ललितपुर। विगत दिवस जनपद के ग्राम बुढ़वार निवासियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम बुढ़वार के पास स्थित नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव रक्तरंजित अवस्था में पड़ा है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों, कोतवाली पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया गया। रक्तरंजित अवस्था में पड़े शव को किसी धारदार हथियार से चेहरे व गर्दन पर अत्यंत क्रूरता से प्रहार कर हत्या को अंजाम दिया गया था। शव की तलाशी लेने पर प्राप्त आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त मनोज निगम पुत्र राजबाबू निगम निवासी काशीराम कॉलोनी सिद्धन के रूप में हुई। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में कोतवाली ललितपुर में अज्ञात में मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी, सर्विलांस व कोतवाली पुलिस को उपरोक्त हत्याकांड के अनावरण हेतु लगाया गया। घटना की गहनता से छानबीन करने पर जानकारी हुई कि मृतक की पत्नी सदनशाह स्थित बेकरी में कार्य करती है। उसी बेकरी में काम करने वाले जयराम सेन उम्र लगभग 20 वर्ष के साथ मृतक की पत्नी के अवैध संबंध हो गए थे। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते मृतक मनोज व उसकी पत्नी में आपस में झगड़ा भी होता था। मृतक मनोज की पत्नी ने जयराम से कहा कि मनोज के मरने के बाद ही हम दोनों साथ में रह सकते हैं। बीते 14 दिसंबर की रात्रि में जयराम अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर मनोज के घर गया और कहा कि मेरे फूफा जी को हार्ट अटैक आया है, भोपाल लेकर जाना है। चूंकि मृतक किराए पर गाड़ियां चलाता था, मृतक जयराम की बातों पर विश्वास कर उसके साथ चला गया। ग्राम बुढ़वार के पास स्थित नहर पर गाड़ी रोककर जयराम ने मनोज पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना के अनुसार धर दबोचा और घटना का अनावरण करते हुए जेल भेज दिया। घटना का अनावरण करने वाली टीम में निरीक्षक वीरेंद्र पटेल प्रभारी आदि को सफलता हासिल हुई है। एक दिनांक 15/12/20 को एक सूचना मिली, एक अज्ञात शव जो है बुढ़वार नहर पुलिया पे पड़ी हुई है, जिस पे रक्त रंजित है, धारदार हथियार की चोट है। इस सूचना पे सीओ सिटी, एसएचओ कोतवाली, हम सभी लोग मौके पे पहुँचे और मौके पे जो लाश की स्थिति थी, काफ़ी ज़्यादा धारदार हथियार से उसे मारा गया था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी पहचान सिद्धन कॉलोनी के मनोज निगम के रूप में हुई। इस आधार पे हम लोग प्रथम दृष्टया ये एक्चुअल रंजिश का मामला दिखा कि कोई न कोई ऐसी रंजिश है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमारी 4 टीमें इसमें लगाई गई। सीओ सिटी के नेतृत्व में कप्तान साहब ने जो निर्देश दिया, तो मेरी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली, इन लोगों ने, मेरी चारों टीमों ने सीओ सिटी के नेतृत्व में लगातार इसमें प्रयास किया और प्रयास करने का फल ये रहा कि एक व्यक्ति जो जयराम सेन है वो पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद उसने बताया कि ये एक बेकरी में, जो कि सदन शाह के पास बेकरी है, उसमें काम करता है और मृतक की पत्नी भी वहाँ काम करती है। इसका लगाव हो गया और लगाव होने के परिणाम स्वरूप इसका कहना था इसके मन में बहुत ज़्यादा जलन हो गई और उस वजह से ये अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांग करके 14 दिसंबर की रात में इसको साथ में अपने कि हमारे मामा को हार्ट अटैक आया है, मेरे साथ चलो, ये साथ में ले गया और बुढ़वार मोड़ पे जो पुलिया है वहाँ ले जा कर के इसने धारदार जो हथियार था, चाकू था, उससे इसने प्रहार किया। प्रहार करने में उसने भी अपना बचाव किया, जिससे इसके हाथ में 2 जगह चोट आ गई। उस चोट का असर ये रहा कि जब ये मारने के बाद वहाँ से निकला है, मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। पैदल ही ये जा रहा था, रास्ते में करीब 200 मीटर तक कई जगह बूंद बूंद खून गिरे हुए थे। उस खून का सैंपल भी लिया गया और उसका इसके ब्लड से मिलान भी कराया जाएगा, ताकि एक पुख्ता सबूत होगा। इसके द्वारा बताया गया कि जिस हथियार से हमने मारा था उसको नहर में पानी है, उसमें डाल दिया है। काफ़ी खोजबीन और प्रयास किया गया, अभी वो हथियार नहीं मिल सका, लेकिन जो सॉल इसने प्रयोग किया था वो सॉल इसकी बरामद हो गई है और इसने पूरी बातों को स्वीकार किया कि मेरा इसकी पत्नी से प्रेम हो गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आई और इसको ले जा कर के मैंने पुलिया पे धारदार हथियार से मार दिया है। क्या पत्नी की भी सही थी? इसमें पत्नी को बता रखा था कि मैं इसको जान से मारूंगा,
तो उसकी सहमति थी, इसलिए जयराम सेन को और मृतक की पत्नी को, दोनों को, दीपमाला जो है उसका नाम है, उसको दोनों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको आगे कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। चूँकि ये एक जघन्य हत्याकांड था जिसको सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा हुआ है। इस टीम के उत्साहवर्धन के लिए कप्तान साहब के द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और टीम इसी तरीके से उत्साह से काम करती रहे, इसके लिए इनको भी बधाई है। और पूरी घटना का खुलासा आपके सामने है कि ये आशनाई की वजह से ये मर्डर हुआ था। सिंगल पर्सन एक ही आदमी उसने किया, कोई साथ में उसमें था? इससे काफ़ी पूछताछ की गई। इसके द्वारा ये बताया गया, मैंने किसी को बताया नहीं था, अपने साथ ही मोटरसाइकिल से ले गया और तुरंत ही गले पे चाकू से वार कर दिया। उसने बचाव किया तो इसके हाथ में 2 चोट आई, तो इसने कहा मुझे भी गुस्सा लगी, उसमें मैंने कई चोटें मारी, चेहरे पे, गले पे भी कई चोटें थी, पीठ की तरफ भी मारा था। तो कहा उसी में अकेले ही मैंने इस कार्य को किया है और किसी का इसमें नाम अभी नहीं आया है, लेकिन पत्नी की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है, इसलिए इसकी मृतक की पत्नी को भी जेल भेजा गया। सर, मृतक की पत्नी पे जो षड्यंत्र 120 लगाया है कि 302? नहीं, 302 के साथ 120 भी दोनों चीज़ें लगती हैं।